नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सिरसिल्ला और सिद्दीपेट में जिले कलेक्ट्रेट्स और पुलिस कमिश्नरेट के तामीरी कामों का वजीर आला के हाथों संगे बुनियाद। सिद्दीपेट में मेडिकल कॉलेज और सिरसिल्ला में अपैरल पार्क का भी संगे बुनियाद। दीगर नए अजला में भी कलेक्ट्रेट्स और पुलिस कमिश्नरेट्स के संगे बुनियाद की तनसीब। गुदवाल में कांग्रेस रुकन असेंबली प्रोटोकॉल का ख्याल न रखने पर बरहम। चंद्राकोटा असेंबली हल्के में कमिश्नर बलदिया जनार्दन रेड्डी और आला ओहदेदारों के साथ रुकन असेंबली अकबर ओवैसी का दौरा। बारिश से मुतासरा इलाकों का मुआयना। चंचलगुड़ा डिग्री कॉलेज में मजलिस की जानिब से फर्नीचर की फराहमी। दूसरी सहूलतें भी फराहम करने रुकन असेंबली अहमद बलाला की पेशकश। और नकली आयुर्वेदिक अद्वियात की फरोख्त के जरिए लाखों रुपए हड़पने वाली 3 टोलियां गिरफ्तार। यूसुफगुड़ा और रहमतनगर में टास्क फोर्स के धावे। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिद्दीपेट जिले के कलेक्टर और पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर का संगे बुनियाद रखा। बाद में अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अगर मैं मेरी चमड़ी की चप्पल भी बनाकर अवाम को पहनाऊं तो सिद्दीपेट के अवाम का एहसान नहीं चुका पाऊंगा। केसीआर ने कहा कि उनका सियासी जन्म सिद्दीपेट से हुआ है और इसे जिला बनाने की ख्वाहिश का मेरे हाथों पूरा होना उनके लिए बात से फख्र है। वज़ीर आला ने सरकारी ओहदेदारों और पुलिस की सिताइश करते हुए कहा कि उनकी मेहनत की वजह से रियासत की शरह पैदावार और मुल्क भर में सरफहरिस्त रही है। उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का जिक्र करते हुए कहा कि केसीआर किट स्कीम के बाद सरकारी दवाखानों में जज्जियों में इजाफा हुआ है। वज़ीर आला ने इस मौके पर सिद्दीपेट के लिए कई ऐलानात किए। कोमटी चेरू के लिए 25 करोड़ रुपए और 1000 इजाफी डबल बेडरूम मकानात का भी ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि सिद्दीपेट में कलेक्टर दफ्तर, पुलिस कमिश्नरेट और मेडिकल कॉलेज की तामीर 1 साल में मुकम्मल कर ली जाएगी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह और डीजीपी अनुराग शर्मा के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। दूसरी तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिरसिल्ला जिले में भी कलेक्ट्रेट और पुलिस कमिश्नरेट दफातर के लिए संगे बुनियाद रखा। वज़ीर आला ने अपैरल पार्क का भी संगे बुनियाद रखा। बाद में अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने 2 लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए 130 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सिरसिल्ला खुश्कसाली से मुतासर जिला है और यहाँ पर अवाम काफ़ी मुश्किलात से भी दो चार हैं। केसीआर ने कहा कि बाफिंदों की तरक्की के लिए हुकूमत ने 1000 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। बाफिंदों को कपड़ा तैयार करने वाली अशिया पर 15% सब्सिडी दी जा रही है। अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए केसीआर ने कहा कि बदकमा साड़ियों पर अपोजिशन ने निचली सियासत का मुजाहरा करते हुए हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की है। दरहकीकत अपोजिशन जमातों ने बाफिंदों को धोखा दिया था। वज़ीर आला ने कहा कि बाफिंदों के तैयार किए गए कपड़ों की खरीदने की जिम्मेदारी भी हुकूमत की है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को सिरसिल्ला में जलसे आम के वक्त तलख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला जब तकरीर कर रहे थे अचानक वहां बरखी मौजूद हो गई, जिसकी वजह से हलचल देखी गई। वज़ीर आला ने जब तकरीर शुरू की तो उन्होंने कहा कि रियासत में बरखी कटौती नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ कोई मनहूस है, इसलिए सिरसिल्ला में बरखी जा रही है। इस पर वहां मौजूद अवाम ने कहा कि बरखी कटौती नहीं होती है। वज़ीर आला ने भी कहा कि रियासत भर में बरखी कटौती तो नहीं हो रही है, उनके दौरे के वक्त बरखी का मजदूद हो जाना किसी मनहूस का काम हो सकता है। 211 గ్రామ పంచాయతీలు మీ దగ్గర ఉన్నాయి. ఏ గ్రామానికి ఆ గ్రామంలోనే మంచి పని జరగాలి. మంచి పనికి నేను మీకు సహాయం చేస్తా. కానీ దయచేసి హరితహారం కింద మీ ఊరు పచ్చబడగొట్టే బాధ్యత మీది.
तेलंगाना में नए अजला की तश्कील के 1 साल मुकम्मल होने पर मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ वज़रा ने कलेक्टर और पुलिस कमिश्नरेट दफातर के संग बुनियाद रखे। जिले गढ़वाल में वजीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने संग बुनियाद तकरीब में हिस्सा लिया, लेकिन इस प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस रुकन असम्बली संपत कुमार प्रोटोकॉल का ख्याल न रखने पर बरहम हो गए। दोनों में लफ्जी तकरार भी हुई। बाद में मुकामी रुकन असम्बली डी के अरुणा ने संपत कुमार को समझाते हुए इस मामले को रफा दफा किया। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव सड़क हादसे में बाल बाल बच गए हैं। जिले मेडचल में नए कलेक्ट्रेट दफ्तर की संग बुनियाद तकरीब में शिरकत के बाद वो आउटर रिंग रोड से केसरा में जलसे आम के लिए रवाना हुए थे कि पीछे से एक खिलाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर दे दी। रियासती वजीर की बुलेट प्रूफ गाड़ी को नुकसान पहुंचा। श्रीनिवास यादव के हमरा रुकने पार्लियामेंट मल्ला रेड्डी, रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी भी मौजूद थे। हैदराबाद पहुंचकर रियासती वजीर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो बिल्कुल ठीक है। वजीर आला ने भी उनसे फोन पर बात की है। श्रीनिवास यादव ने बताया कि उनकी गाड़ी को टक्कर देने वाली लॉरी दिल्ली की है और पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। रियासती वजीर ने बताया कि उनके काफिले में 20 गाड़ियां शामिल थीं। अचानक लॉरी उनकी गाड़ी से टकरा गई। रियासती वजीर ने बताया कि हुकूमत आउटर रिंग रोड पर गाड़ियों की रफ्तार पर कंट्रोल करने के लिए गौर कर रही है। पंजाब के वजीर फाइनेंस मनप्रीत सिंह बादल ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हद तक इज्जत मुकदमे से खौफजदा नहीं होगी। मीडिया से बात करते हुए मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि अगर अमित शाह के फर्जंद जय शाह ने कुछ गलती की है तो हुकूमत को उसकी तहकीकात के लिए आगे आना चाहिए। कांग्रेस बरसर खिदमत जज के जरिए इस पूरे मामले की तहकीकात का मुतालबा करती है। पंजाब के वजीर ने कहा कि इख्तिदार तब्दील होते ही किस्मत बदल जाती है। 2013-14 में जो कंपनी खसारे का शिकार थी, अचानक उसको 80 करोड़ रुपए का फायदा कैसे हो गया। पंजाब के वजीर ने कहा कि कंपनी को गैर जमानती कर्ज किस तरह से फराहम किया गया, इसकी भी वजाहत होनी चाहिए। इस पूरे मामले में अदालत से रुजू होने का दरवाजा कांग्रेस के लिए खुला है। उन्होंने अल्लामा इकबाल के एक शेर का हवाला देते हुए कहा कि मोदी और अमित शाह को हुकूमत चलाना नहीं आता। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि नोटबंदी और जीएसटी का 2019 के इंतखाबात पर असर पड़ेगा। चंद्रानगुट्टे के रुकन असम्बली और मजलिस के कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनके हल्के के इलाकों का दौरा करते हुए बारिश से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। जीएचएमसी कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी, जोनल कमिश्नर महकमे आबरसानी के आला अहदेदार, चंद्रानगुट्टे के तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स इस दौरे में शरीक थे। अकबर ओवैसी ने कमिश्नर बलदिया को बारिश से मुतासरा तमाम इलाकों का मुआयना करवाया और उन्हें नुकसानात की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। कायद मजलिस ने नुकसानात की पाबजाई और आइंदा की हिकमत अमली से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की, जिस पर कमिश्नर बलदिया ने मुस्बित रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए जोनल कमिश्नर को तखमीना तैयार करने की हिदायत दी। अकबर ओवैसी का यह दौरा नल्ला बाग से शुरू होकर फूल बाग पर ख़त्म हुआ। अकबर नगर इलाके में जहां नाला आबादी की सतह ज़मीन से ऊंचा है, बतौर ख़ास तवज्जो दी गई क्योंकि हालिया बारिश के बाद इस इलाके में नाले का पानी मकानात में दाखिल हो चुका था। अकबर ओवैसी ने कमिश्नर बलदिया को महाजी नाले की तामीर पर भी तवज्जो दिलाई। बाज़ मकामात पर नालों की असरनो तामीर की ज़रूरत भी ज़ाहिर की गई। इन इलाकों में तमाम आबरसानी कामों के लिए 10-12 करोड़ रुपए लागत आएगी। कमिश्नर बलदिया ने तयक़ुन दिया कि वह तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ की रिपोर्ट हासिल करने के बाद फंड्स को मंजूरी देंगे।
रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अकबरबाग डिवीजन के सरफ खास पटन का तफसीली दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम की तरफ से बरखी पानी और दूसरे मसाइल से रुकन असम्बली को वाकिफ कराया गया। अहमद बलाला ने दौरे में शामिल ओहदेदारों को फौरी इन मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी अवाम की तरफ से रुकन असम्बली का जगह जगह इस्तेमाल किया गया। मुकामी कॉरपोरेटर मिनाजुद्दीन के अलावा मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। एराकुंटा इलाके की एक बस्ती में बारिश का पानी जमा हो जाने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी अफराद ने बताया कि मकानों के सामने पानी जमा हो जाने से वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं। पानी के जमा हो जाने से मच्छरों की अफजाइश हो रही है। मुकामी अफराद ने अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि वो मसले की यकसुई करें। कमिश्नर जलपल्ली बलदिया मोहम्मद साबिर अली ने बलदिया के साफ सफाई करवाने के अमले को तयक़ुन दिया है कि वह उन्हें 25 अक्टूबर तक तनख्वाहें जारी कर देंगे। गुज़िश्ता 4 महीनों से बलदिया के अमले को तनख्वाहें अदा नहीं की गईं, जिसकी वजह से इलाके में साफ सफाई के काम ठप होकर रह गए हैं और जगह जगह कचरा बिखरा पड़ा है। जलपल्ली बलदिया के एक मुलाजिम ने बताया कि उनका बेटा क़ल्ब के मर्ज में मुब्तला है और उनकी तनख्वाह मिल जाए तो उस रकम से अपने बेटे के दिल का इलाज करवाएंगे। अक़लियती तलबा की ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम की दरखास्तों के ऑनलाइन अदखाल की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद उमर जलील ने तलबा को मशवरा दिया कि 12 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक वो अपनी दरखास्तें दाखिल कर दे। महकमे अक़लियती बहबूद अंदरून 1 हफ्ता दरखास्तों की जाँच और उसकी मंजूरी का काम मुकम्मल करेगा। उमर जलील ने बताया कि 340 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। इनमें से हैदराबादी तलबा की तरफ से 249 दरखास्तें दाखिल की गई हैं। कुलीन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वी हनुमत राव ने गैंगस्टर नईम के ठिकानों से जब्त की गई रकम पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए हनुमत राव ने नईम की सरगर्मियों की ईडी के तहत तहकीकात का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि 2015 में नईम का इनकाउंटर हुआ था और 2016 में नोटबंदी का मरकज ने फैसला किया। नईम के पास से कितनी रकम बरामद हुई और क्या इस रकम को तब्दील किया गया या फिर इससे जला दिया गया, ये हक़ाइक़ सामने आने चाहिए। हनुमत राव ने कहा कि वज़ीर आला को बातें बंद करते हुए काम करना चाहिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से चंचलगुड़ा डिग्री कॉलेज के 200 तलबा के लिए 4 लाख रुपए के मसारिफ से फर्नीचर फराहम किया गया है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कॉलेज में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इदारे कौम और मिल्लत का नाम रोशन करने के लिए इल्म का हुसूल जरूरी है। मजलिस अक़लियती तलबा की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने बताया कि मजलिस की तरफ से न सिर्फ 4 लाख रुपए के मसारिफ से फर्नीचर फराहम किया जा रहा है, बल्कि कॉलेज के लिए दरकार दूसरी सहूलतों की फराहमी के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे। अहमद बलाला ने कॉलेज इंतज़ामिया से दरख्वास्त की कि जो भी मसाइल दरपेश हैं वो मजलिस से रुजू करें ताकि बर वक्त उनकी यकसुई की जा सके। तलबा को हर तरह की सहूलतें फराहम करते हुए उन्हें मेयारी तालीम से आरास्ता करना मजलिस का मकसद है। कॉलेज इंतज़ामिया और तलबा ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। रियासत के साबिक फौजियों की बहबूद एसोसिएशन ने हुकूमत से उन्हें मख्तस की गई अराजी हवाले करने के लिए इक़दाम का मुतालबा किया है। प्रेस क्लब में इंडियन एयरफोर्स डे के मौके पर एसोसिएशन के सदर रंगा गौड़ ने कहा कि साबिक फौजी अहदेदारों के लिए 46 एकड़ अराजी देने का ऐलान किया गया था, लेकिन ये सिर्फ कागज तक ही महदूद होकर रह गया है। हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। साबिक फौजियों ने सिलसिले में फौरी इजलास तलब करते हुए मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया।
महकमे इंसदाद और रिश्वत के अहदेदारों ने आमदनी से ज़ायद असासों की इत्तला पर हैदराबाद के महकमे आबकारी के असिस्टेंट कमिश्नर श्रीनिवास रेड्डी के मकान वाक़ा बोयनपल्ली और दूसरे मकामात पर मौजूद उनके रिश्तेदारों के मकानात पर धावे किए हैं। एसीबी के अहदेदार ने बताया कि हैदराबाद के अलावा करीमनगर और मेदक में भी श्रीनिवास रेड्डी के रिश्तेदारों और उनके दोस्तों के मकानात पर 10 टीमों ने एक साथ धावे किए। उन्होंने बताया कि अब तक पता चला है कि करीमनगर में 13 एकड़, मेदक में 3.5 एकड़, हैदराबाद में 1 एकड़ अराजी, बोयनपल्ली में फ्लैट, करीमनगर में भी एक मकान, 60 तोले के तिलाई जेवरात, 2 किलो चांदी, नगद रकम और बैरूनी करेंसी भी बरामद की गई है। निजामिया तिब्बी शिफाखाने के शोबे अमराद चश्म में नए आलात लाए गए हैं। दवाखाने के सुप्रिटेंडेंट प्रवीण सुल्ताना ने बताया कि दवाखाने में पहले से आलात मौजूद थे, लेकिन कई असरी आलात आने की वजह से अवाम बेहतर तरीके से इलाज करवा सकेंगे। टास्क फोर्स नाज़ों ने नकली आयुर्वेदिक अद्वियात फरोख्त करके लाखों रुपए हड़पने के इल्जाम में 19 अफराद पर मुश्तमिल 3 टोलियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन का ताल्लुक रियासत कर्नाटक से है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारशुदा अफराद यूसुफ गुले और रहमत नगर के इलाके में किराए के मकान में रहते हुए एक कारोबार चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन भोले भाले ज़ईफ़ अफराद को मुख्तलिफ अमराज का मुकम्मल इलाज करने का झांसा देते हुए उनसे 25,000 से 2 लाख रुपए तक की रकम वसूल किया करते थे और उन्हें 3 महीने की दवा दी जाती थी। वो नकली आयुर्वेदिक अद्वियात खोपरे के तेल में दूसरी अशिया मिलाकर तैयार करते थे। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन इससे पहले भी 4 केसेस में मुलविस हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से ज़्यादा 2 लाख रुपए की नकद रकम के अलावा 24 सेलफोन, नकली अद्वियात के स्टॉक के अलावा जड़ी बूटियां और 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर दी हैं। एसी घाट के इलाके में पेशा हमले के एक वाक़े में 2 अफराद जख्मी हो गए और कंप्यूटर शॉप को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ये वाक़या मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब पेशा, जिसमें इरफान और उसके साथियों ने आजम खान और उनके वालिद पर हमला करके जख्मी कर दिया। हमलावर ने उनकी कंप्यूटर शॉप पर भी हमला कर दिया और फरारी इख्तियार की। सैफाबाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से मज़कूरा शरपसंदों की शिनाख्त कर ली है और एक केस दर्ज करते हुए हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। एनआरआई खातून अमूतुल वासी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से अपील की है कि रुकन कौंसल फारूक हुसैन की तरफ से उनके साथ की गई बदतमीजी और गाली गलौज के मामले में मुदाखलत करते हुए उनके साथ इंसाफ किया जाए। मीडिया से बात करते हुए अमूतुल वासी ने कहा कि वाक़े को 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन रुकन कौंसल फारूक हुसैन को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया, न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। उन्होंने टीआरएस के एमएलसी से कहा कि वो अपनी हरकत पर माफी मांगे। एनआरआई खातून ने टीआरएस लीडर से उनका फ्लैट फौरी खाली करने का भी मुतालबा किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सिरसिला और सिद्दीपेट में जिले कलेक्ट्रेट्स और पुलिस कमिश्नरेट्स के तामीरी कामों का वजीर आला के हाथों संगे बुनियाद। सिद्दीपेट में मेडिकल कॉलेज और सिलसिला में अपैरल पार्क का भी संगे बुनियाद। दीगर नए अजला में भी कलेक्टरेट्स और पुलिस कमिश्नरेट्स के संगे बुनियाद की तनसीब। गुदवाल में कांग्रेस रुकन असम्बली प्रोटोकॉल का ख्याल न रखने पर बरहम। चंद्राकोटा असेंबली हल्के में कमिश्नर बलदिया जनार्दन रेड्डी और आला ओहदेदारों के साथ रुकन असम्बली अकबर ओवैसी का दौरा, बारिश से मुतासरा इलाकों का मुआयना। चंचलगुड़ा डिग्री कॉलेज में मजलिस की जानिब से फर्नीचर की फराहमी, दूसरी सहूलतें भी फराहम करने रुकन असम्बली अहमद बलाला की पेशकश। और नकली आयुर्वेदिक अद्वियात की फरोख्त के जरिए लाखों रुपए हड़पने वाली 3 टोलियां गिरफ्तार। यूसुफ गुड़ा और रहमतनगर में टास्क फोर्स के धावे।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।